अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जो डिज़ाइन तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन होगा। बिल्कुल आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार करेंगे जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा तैयार होने वाला है। और जब आप ये ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार करेंगे तो आप अपने ट्राउज़र की लेंथ में से 3 इंच लेंथ कम करते हुए उसे कट करेंगे, क्योंकि हम जो डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे वो 3 इंच लेंथ पर तैयार होगा। तो इसलिए आप जब ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आप 3 इंच कम रखते हुए इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो डिज़ाइन की कटिंग के लिए सबसे पहले हम एक रैंडमली पेपर वेस्टिंग का पीस लेंगे और उसे सेंटर से देखें ऐसे डबल कर देंगे। डबल करते हुए अब इसके सेंटर में देखें हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से देखें तकरीबन 1.25 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और 1.25 इंच नीचे से छोड़ देंगे और इसके सेंटर में 2.5 इंच पर टोटल निशान लगाएंगे। अब जो टोटल निशान हमने 2.5 इंच पर लगाया है इसके सेंटर में निशान लगाएंगे तो बिल्कुल 2.5 इंच का सेंटर होगा 1 इंच और 2 पॉइंट। तो 1 इंच 2 पॉइंट पर सेंटर में निशान लगाते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर देखे मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी जो कि 1 इंच की होगी। अभी जो 1 इंच की हमने लाइन लगाई है अब हमने इसकी साइडों पर देखे दोनों तरफ डिजाइनिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ मैं देखे ऐसे राउंड शेप में लाइन लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखे मैं लगा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन यहाँ हम नहीं लगाएं, बिल्कुल दोनों तरफ अच्छे से लाइन लगाने के बाद जब वाज़ेह हो जाए कि हमारी शेप अच्छे से आ रही है तो फिर आप इसे डार्क कर देंगे। तो यहाँ देखे मैंने इसे हल्की सी राउंड शेप में देखे नीचे से वी और ऊपर से राउंड शेप में ड्रा किया है। तो बिल्कुल ये पैटर्न हमारा यहाँ ड्रा हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो हमने मार्जिन रखना है तो मैं यहाँ मार्जिन रखूंगी 1/2 इंच का। आप यहाँ मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें। तो ऐसे ही मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखूंगी। मुझे ये शेप देखें ट्राउज़र पर डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर रही हूँ। आप इसकी लेंथ भी चाहे तो 2.5 इंच से बढ़ाकर 3 इंच भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। अब ये सारा देखें खूबसूरती से ड्रा हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे तो बिल्कुल जैसा पैटर्न हमने ड्रा किया था बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न हम कट कर देंगे और इसे बाहर वाली साइड से भी बिल्कुल वैसे ही हम कट करके अपनी शेप को निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ये शेप तैयार हुई है। अब मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी शेप चाहिए थी उतनी मैंने ऑलरेडी देखे कट करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ 3 शेप कट करूंगी और 3 शेप को कट करते हुए मैं इसे ट्राउज़र पर देखे 3 शेप को ड्रा करके लगाऊंगी। 3 शेप को हम लगाएंगे तो उसके लिए मैं अब हम ट्राउज़र का पीस लेंगे और इसे ऐसे डबल करते हुए साइड से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम उसे ऐसे डबल करेंगे और यहाँ क्रीज लगा लेंगे आयरन करके। आयरन करके क्रीज लगाने के बाद आप इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर हम चाक से सारा देखें ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर इसे आयरन करके इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो शेप देखे कट की थी बिल्कुल उस शेप को हम बिल्कुल इसके मिड में अच्छे से ऊपर से नोक और नीचे से नोक को हम अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से यहाँ रखते हुए सेट करते हुए आयरन कर देंगे। नीचे से देखें नोक का डिस्टेंस हमने 1/2 इंच रखा था तो 1/2 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसे नीचे से रखते हुए लगाएंगे। इसके अलावा हम नीचे कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही देखें हमने नीचे कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना और ऐसे ही इसे अच्छे से फिक्स करके अटैच कर देना है। तो ऐसे ही देखें ये अच्छे से अटैच हो गई है। अटैच होने के बाद अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके अंदर वाली साइड से 1/2 इंच से कम का मार्जिन रखते हुए बाकी सारा इजाफी मार्जिन कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ देखें सारा हम 1 बाय 1 करते हुए तीनों जो पैटर्न है हमारे उनके अंदर से फैब्रिक को निकाल देंगे। तो ये देखिए हम बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही नीट सा अपना ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार करेंगे जो बनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश और बेहद यूनिक अंदाज में तैयार हुआ था। इसकी फिनिशिंग लुक बहुत ही खूबसूरत आई थी। अभी अंदर से इजाफी फैब्रिक निकालने के बाद इसके अंदर सारे हम कट लगा लेंगे। तो इसके 4 देखिए किनारे हैं, चारों किनारों पर हम एक एक कट लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पेपर पेस्टिंग को कट नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। तो सारे फैब्रिक पर देखिए नोचेस लगाने के बाद अब बारी आती है ये एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ ग्लू स्टिक लूंगी और ग्लू स्टिक लेते हुए सारे देखिए इसके किनारे किनारे पर लगाते हुए जो इजाफी फैब्रिक है इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे और इसकी नोकों को जब अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो वहां से हम दबाकर इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे ताकि इसकी नोकों का कोई भी ढीलापन बाहर की तरफ वाजिया ना हो और अच्छे से इसकी नोकों को देखें लॉक कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम ये सारे देखें जो पैटर्न की शेप है इन्हें अच्छे से हम अंदर की तरफ कवर कर देंगे। तो ये एजेस देखिए कितना कम है लेकिन फिर भी फैब्रिक ग्लू से ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न होगा और जब हम इसे फिनिशिंग लुक देंगे आयरन करके तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग आप चेक कीजिएगा कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आएगी। तो देखिए यहाँ सारा अच्छे से फिक्स होने के बाद हम इसे आयरन करेंगे और इसे फ्रंट वाली साइड से भी हम अच्छे से आयरन करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना रह जाए। तो आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। देखें आयरन करने के बाद इसमें कोई भी देखें इसके किनारे प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो, या कहीं कोई भी ढील नहीं है और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया। अब यहाँ तक डिजाइनिंग हमारी तैयार हो गया। अब इसके नीचे हमने यहाँ देखे मैं यहाँ ये नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, आप यहाँ फैब्रिक कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ देखिए ये नेट का इस्तेमाल करूँगी। ये सॉफ्ट वाली नेक है और ये आम फैब्रिक वाली
दुकान से मिल जाती है। ये नेट को हम ग्लू स्टिक के साथ अटैच करेंगे। यहाँ हम फैब्रिक ग्लू नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे ही अच्छे से पेस्ट नहीं होगी, ये ग्लू स्टिक के साथ ही अच्छे से पेस्ट होगी। तो ऐसे देखिए तीनों हम अपनी शेप पर अच्छे से ग्लू स्टिक लगाते हो जाएंगे और इसे अच्छे से हम पेस्ट कर देंगे और आयरन करके इसकी कुछ ये लुक आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। अब इसके नीचे हमने देखे डिजाइनिंग करनी है, तो हमने ट्राउजर को 3 इंच देखें कम कटिंग किया था, लेकिन हम यहाँ जो फैब्रिक लेंगे वो हम 4 इंच लेंथ का लेंगे क्योंकि हमने उसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है। तो यहाँ देखें मैंने 4 इंच लेंथ जितना फैब्रिक लिया है और अब इसकी चौड़ाई मैंने जितनी लेनी है, मैंने अपने ट्राउजर के अकॉर्डिंग चौड़ाई 2 इंच बढ़ाकर हम उसकी चौड़ाई लेंगे। और अब इसके ऊपर हम यहाँ इसके जो डिजाइनिंग करेंगे उसके लिए मैं यहाँ देखें ये सॉफ्ट वाली मेरे पास ये पेपर पेस्टिंग है, इसका इस्तेमाल करूंगी। तो सॉफ्ट वाली पेपर पेस्टिंग लगाने से इसके ऊपर हम जो भी डिजाइनिंग करेंगे वो बड़ी ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए आप पेपर वाली जो पेपर पेस्टिंग है, ये जीरो की से पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग भी बहुत ही नीट और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो ऐसे ही देखिए मैंने अपने 4 इंच की लेंथ जितने फैब्रिक के ऊपर सारी ये पेपर पेस्टिंग अच्छे से पेस्ट कर ली और अब इसके ऊपर जो हमने डिजाइनिंग करनी है उसके लिए मैं यहाँ रेशमी धागे का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ देखिए हमने अब जो हमने पेपर पेस्टिंग देखें लगा ली थी फैब्रिक के ऊपर, उसे हम ऐसे ही देखें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आगे हम देखें 2 पिन टक्स की शेप ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ मार्जिन में देखे 1.5 इंच का छोड़ रही हूँ, मैंने आपको देखे डिस्टेंस रख के इसका बता दिया। आगे देखे मैं अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग ही इन्हें बनाऊंगी, लेकिन आप इन्हें मेजर करके बनाइएगा क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आपसे इसमें फ़र्क आ जाएगा और आपका बैलेंस बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा और फिर बिल्कुल खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए आप इसका जो बीच से डिस्टेंस है उसका बैलेंस रखेंगे वो बिल्कुल एक जैसा आए। जो सेंटर में 2 पिन टक्स डाले इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है वो मैं 1/2 इंच का छोड़ रही हूँ और बाकी मैं 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ रही हूँ। तो ऐसे ही देखें 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे, फिर 2 पिन टक्स, फिर 1.5 इंच का डिस्टेंस, फिर 2 पिन टक्स और बिल्कुल ऐसे ही करते हुए हम सारी देखेंगे फैब्रिक पट्टी पर ऐसे ही पिन टक्स की शेप को ड्रा कर देंगे। और ये देखिए खूबसूरती से ये सारी देखिए शेप ड्रा हो गई है। अगर ऐसे आप ड्रा कर देंगे तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप इसे भी देखेंगे पिन टक्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने देखे मशीन में ऊपर वाली साइड पर मैंने वो रेशमी धागा डाला हुआ है, नीचे मेरा सिंपल थ्रेड है। तो मैं देखिए नीचे सिंपल थ्रेड ऊपर रेशमी थ्रेड इस्तेमाल करते हुए ऐसे पिन टक्स किनारे किनारे पर सिलाई को लगाती जाऊंगी और फिनिशिंग के साथ सारे पिन टक्स हम डाल लेंगे। तो पिन टक्स डालते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप किनारे पर सिलाई को लगाएंगे और आपका धागा बिल्कुल भी कट नहीं होगा, इसलिए इसमें जोड़ आप कोई नहीं लाएंगे, इसलिए पिनटक्स बनकर बहुत ही खूबसूरत तैयार होंगे। अब ये सारे पिनटक्स देखे तैयार हो गए। अब हम इसे आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद देखें अब हम इन्हें इस पर लेस को अटैच करना है। तो जो मेरे पास शीटल की 1 साइडेड लेस थी उसे मैं लूँगी और बिल्कुल सीधा फैब्रिक रखते हुए इसके ऊपर उल्टी लेस को रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर हम देखें 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई को चला देंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चला देंगे एक तरफ से और इजाफी लेस को कट कर देंगे। तो ये एक तरफ से देखें अटैच हो गई है। अब हम इसकी दूसरी तरफ करेंगे और उस तरफ भी हम सेम 1/2 इंच का फैब्रिक आगे से छोड़ेंगे मार्जिन और एक और देखिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई भी मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने ट्राउजर के अकॉर्डिंग ही ली है। अब इसे ऐसे देखें हल्का सा आगे से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और ऐसे ऊपर रखते जाएंगे और जैसे हम पलटा वगैरह लगाते हैं किसी ड्रेस पर बिल्कुल वैसे ही इसे ऊपर रखते हुए खड़ी सिलाई के साथ ऐसे इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ अपने हाथ को ढीला नहीं रखना, बिल्कुल दोनों फैब्रिक का बैलेंस आपने एक जैसा रखना है, फिर आपकी सिलाई बिल्कुल एक जैसी लगकर तैयार होगी। और इजाफी फैब्रिक और लेस हम कट कर देंगे और यहाँ देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा ये लेस दोनों तरफ अटैच हो गई है। तो यहाँ ऐसे हम ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करते हुए अच्छे से आयरन करके इसकी शेप को अपनी जगह पर बैठा देंगे और इसे फिनिशिंग दे लेंगे। अब नीचे वाली साइड से देखें इसकी फिनिशिंग गुम तरीके से आ गई है। ऊपर वाली साइड को भी हमने गुम तरीके से तैयार करना है। तो उसके लिए लेस को हम देखें ऐसे बाहर वाली साइड पर करेंगे तो लेस उल्टी थी, तो ऐसे बाहर वाली साइड पर करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रंट वाली साइड इसकी ऊपर वाली साइड पर आ जाएगी। तो अब नीचे से देखें फैब्रिक 1/2 इंच ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल अब 1/2 इंच हम इसे नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। लेकिन फोल्ड करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि जो लेस जहाँ हमने लेस अटैच की है उससे ये तकरीबन 1 पॉइंट जितना मार्जिन ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ से देखिए आपने लेस के बिल्कुल हाफ में से लाना है, बिल्कुल लेस के नीचे वाले शेप के साथ बिल्कुल भी इसे अटैच नहीं करना, जरा 1 पॉइंट ऊपर की तरफ लाएंगे तो जब बाद में हम इसे स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल सिलाई हमारी बैलेंस के साथ लगकर तैयार हो जाएगी और ऊपर और नीचे से बिल्कुल बैलेंस इसका एक जैसा आएगा। अब यहाँ से इसे फोल्ड किया और इसे अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और ऐसे देखिए इसे ऐसे फिक्स कर देंगे ताकि ये बाद में सिलाई लगाते वक्त हमें परेशान ना करे, बिल्कुल इसका बैलेंस एक जैसा रहे। अब रैंडमली देखें सारे डिज़ाइन के ऊपर ऐसे ही हम ग्लू स्टिक को लगा देंगे। ग्लू स्टिक को लगाते हुए इसे
रैंडमली पेस्ट कर देंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और जब हम सिलाई लगाएं तो इसकी फिनिशिंग में कोई भी फ़र्क ना आए। तो ये देखें ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है हमारी पट्टी नीचे वाली। तो ये देखें ये टोटल जो इसकी लेंथ अब तैयार हुई है 3 इंच की तैयार हुई है। तो हमने 3 इंच फिर ट्राउज़र कम कट किया था, तो ये बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब इसे अटैच करना है हमने, देखें जो ट्राउज़र है उसके साथ, ट्राउज़र के साथ अटैच करने के लिए यहाँ मैं स्टार्ट से देखें तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे रखूँगी ताकि बाद में मैं जब इसे कटिंग करूँ तो इसकी शेप बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। अब इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए बिल्कुल ऐसे रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का फैब्रिक हम अंदर की तरफ देते हुए भी यहाँ बिल्कुल टॉप सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ देखिए सिलाई लगाने के बाद ये फिनिशिंग के साथ नीचे से तैयार हो गया। कि मैं ऊपर वाली ये देखें ये जो शेप थी इन्हें स्टिच करना भूल गई थी, तो ये मैं अब स्टिच कर रही हूँ। आप इसे पहले ही स्टिच कर लीजिएगा, ये नीचे वाला बॉर्डर अटैच करने से पहले। मैं यहाँ भूल गई थी इसलिए मैं इसे बाद में स्टिच कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही हम देखें इसे स्टिच कर लेंगे। तो आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाएंगे और लेस को उठाते हुए नीचे से हम स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ लाकर हम बंद करें तो जोड़ बिल्कुल भी नज़र ना आए और लेस के नीचे बिल्कुल कवर हो जाए। तो यहाँ ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए तीनों जो हमारे होल है उन्हें हम अच्छे से देखें ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। देखें आप इसकी बैक की फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और कितनी नीट और प्रॉपर तौर पर हमारा गुम सिलाई के साथ सारा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप इसे शलवार पर भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राउज़र पर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी लेंथ छोटी है तो आप ये दामन के तौर पर भी बना सकते हैं और स्लीव डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप जहाँ चाहें इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बनने के बाद तैयार हुआ था। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और मुझे प्यारा सारा कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में। या अल्लाह हाफिज़।